तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं ईसा खान के मकबरे में। ईसा खान जो कि सूरी वंश के एक नोबल मंत्री थे, काफी अच्छे मंत्री थे और ये उनका मकबरा है जो कि कहा जाए कि ये भारत के पहले मंत्री हैं जिनका मकबरा बना है। और किसने बनाया? इन्होंने खुद बनवाया था। कैसे बनाया था, क्या था, चलिए सब हिस्ट्री देखा जाएगा इस वीडियो में। तो शुरुआत से आखिर तक देखते रहिए, काफी अच्छा लगने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ चुके थे। मटके पीर बाबा की दरगाह से हम लोग आगे चले और रिक्शा पे बैठकर फिर आगे हुमायूं के मकबरे पे जाने के लिए। हुमायूं का मकबरा जहाँ मेरे को काफ़ी दिन से जाने की इच्छा थी। तो हम लोग हुमायूं का मकबरा के जस्ट बाहर हैं और यहाँ हमको टोपी की ज़रूरत पड़ी क्योंकि धूप बहुत ज़बरदस्त। टोपी तो बाहर लेना मत, बहुत महंगी देते हैं यहाँ जो टोपी बेचते हैं। आहा, क्या दिलकश नज़ारा था जो सामने दिख रहा था, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे जाने के लिए आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है जोरबाग है, वहाँ आप आ सकते हैं। तो हम लोग इस समय हुमायूं के मकबरे में एंट्री कर रहे हैं इस समय। और मैं आगे बढ़ा तो मैं एकदम शांत हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं 5 साल बाद आया था और यहाँ का नज़ारा बदल चुका था। चीज़ें वैसे यहाँ बदलती रहती क्योंकि यहाँ मरम्मत का काम हमेशा होता रहता है। लग रहा है 2 बज गया होगा, तो सूरज का जिस तरीके का डायरेक्शन है लगा 2 बज गया। हल्की फुल्की धूप निकल गई, गर्मी अच्छी खासी अब लग रहा है लगने लगी है। और जैसे हम हुमायूं के मकबरे में घुस रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा शांति है, इधर थोड़ा चहल पहल कम है। बरसात हुई थी तो मौसम अच्छा था। सच माने में हुमायूं का मकबरा जाने का सही मौसम यही हो सकता था क्योंकि एकदम खुला हुई जगह थी, एक्सप्लोर करने में मज़ा आता। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता ही है। तो हम लोग जस्ट अभी परचेस किए टिकट 40 रुपये का है नेशनल लोगों के लिए, फॉरेनर लोगों के लिए 600 रुपया, पता नहीं कितना है, कुछ मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं था। तो अभी हम लोग पर्ची कटवा लिए हैं। यहाँ 150 रुपया हम लोगों ने दिया था। 3 साल में मैं एक बार भी ये समझा नहीं, लेकिन आज मैं ये समझने वाला था कि हुमायूं का मकबरा एक लौता ही ऐसा मकबरा है जिसमें इतने ज़्यादा चीज़ है घूमने के लिए, जिसके लिए आपको समय तो देना पड़ेगा। तो अभी हम तो हुमायूं के मकबरे के लिए चल रहे थे, फिर आगे चल के हम दाएं तरफ कुछ देखे जिसको मैंने नोटिस ही नहीं किया था जब मैं इससे पहले भी 2 बार यहाँ आया था। लेकिन आज मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था इसको जानने के लिए, देखने के लिए। तो चलिए देखा जाए। हुमायूं के मकबरे में देखने की बहुत सी चीज़, उसमें से एक है ये ईसा खान का मकबरा। ईसा खान के मकबरे हम लोग आगे बढ़ लेते। ईसा खान जो कि एक नवाब थे, ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल में अपना मकबरा बनवाना चाहते थे। इन्होंने खुद ये मकबरा बनवाया है। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी लिया जाए। ये एक सूरी वंश में एक मंत्री थे जो कि शेरशाह सूरी से लेकर इस्लाम शाह सूरी तक के ज़माने में थे और ये 95 साल तक जिंदा थे, जिसमें से 16 साल उन्होंने सूरी डायनेस्टी को दिए थे। कहा जाता है कि ये हुमायूं के खिलाफ लड़ाई में शेरशाह सूरी के साथ थे और ये उनके बहुत ही क्लोज मंत्री थे जिनसे शेरशाह सूरी हमेशा प्रभावित रहते थे। यहाँ के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं जिसको बताने के लिए वीडियो कम पड़ जाएगा। क्या है मालूम है? जो ये गार्डन आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में संकिन गार्डन है जिसको 2011 में रिस्टोरेशन किया गया था। ये गार्डन नीचे है जो कि मुगल काल का सबसे पहला गार्डन था, जो कि बाद में रिस्टोरेशन के दौरान ये मिला। ये मकबरा सूरी स्टाइल में बना हुआ था और ये ऑक्टेगनल था और इसके ऊपर आप देखेंगे तो छतरियाँ भी लगी हुई थी, लगभग 8 तो। जैसे हुमायूं का मकबरा लगता है वैसे ही ये भी देखने में लगता है। आसपास आपको गार्डन दिखेगा और जन्नत जैसा फीलिंग होगी, जैसे लगा जन्नत में है ये मकबरा, ऐसा लग रहा था मुझको वहाँ। ये उस दौर के सबसे पहले मंत्री थे जिन्होंने अपना खुद मकबरा बनवाया और ये बन के तैयार हुआ 1548 में, हुमायूं के मकबरे से 20 साल पहले। लेकिन बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये 20 साल पहले बना था। और इस जो बना था ये लाल बलुआ पत्थर से बना था जो कि ऑक्टेगनल शेप में है। यही है वो गार्डन जिसको 2011 में रिस्टोर किया गया था। ये मुगलों का पहला गार्डन है जो कि ताजमहल के जो बाग है उससे भी पहले बना था। तो कह सकते हैं ये मुगलों का पहला गार्डन जो कि ईसा खान के मकबरे के सामने था। और ये ईसा खान का मकबरा 8 गुंबज वाला काफी ज्यादा खूबसूरत मकबरा है। देखने में इतना मजबूत ये मकबरा था देखने में ना, कि देख कर भी पता चल रहा था कि इसी कारण ये अभी तक है सही सलामत, क्योंकि बहुत मजबूत था। एक दिलचस्प बात आपको सुनने में हैरानी होगी कि ईसा खान के मकबरे से ही प्रभावित होकर शाहजहां ने भी अपने ताजमहल के सामने भी संकिन गार्डन लगवाया था। ये जो पहला गार्डन जो यहाँ है ईसा खान के मकबरे के पास, और सही उन्होंने उसी स्टाइल में ताजमहल के भी सामने लगवाया था। ये एक बड़ी रोचक वाली बात है। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि हुमायूं का मकबरा जो है वो भी इससे इंस्पायर होके हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं ताजमहल भी इसी से हुआ था। और ये हमको अभी तक नहीं पता चला कि आखिर ये सनकेन गार्डन किसने बनाया था, इन्होंने बनाया था कि मुगलों ने बनाया था, ये अभी तक हम नहीं जानते हैं। मैंने मकबरा बहुत सा देखा, लेकिन इतना सॉलिड, इतना मजबूत मकबरा जिसकी ईंटें भी आप देखेंगे तो आप पता चल जाएगा कितने मजबूत तरीके से बनाया गया होगा। यहाँ की जालियाँ अपनी ही डिज़ाइनिंग बयान कर रही थी अपनी रोडी स्टाइल की। मैं यहीं बाहर से देख रहा था, जिससे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि यहाँ बगल में गार्डन भी है और काफ़ी ज़्यादा सुकून भी है। यहाँ मकबरे के अंदर अभी तो हम गए नहीं, लेकिन बाहर से ही हम इसको देख रहे थे। इसको और हुमायूं कॉम्प्लेक्स जितने भी चीज़ें आती हैं उसको आगा खान ट्रस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिलकर इसको रिस्टोर करती है, और जो भी फंड आता है उसमें उसी से इसका पुनर्निर्माण होता है। जो भी चीज़ें यहाँ खराब होती हैं तो उसको रिस्टोर किया जाता है। इसी वजह से यहाँ सब कुछ आपको इतना क्लीन दिखेगा, और इससे ज़्यादा क्लीन मैंने दिल्ली में कुछ देखा ही नहीं जितना मैंने हुमायूं कॉम्प्लेक्स में देखा। ऐसी ऐसी धरोहर ही हमारे भारत को अतुल्य बनाती है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ की दीवारें अपनी इतिहास बयान करती हैं, और हमारा दिल करता है बस हम उनको सुनते चले जाएं। कहा जाता है कि ईसा खान जो थे वो पूरी की पूरी उनकी फैमिली जो है यही दफन है। पूरी 6 लोग हैं, 6 लोग यही दफन है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से अंदर का जो आप डोम स्ट्रक्चर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं यही ईसा खान का कबर है, और बाकी उनकी बगल में उनकी बीवी और उनके बच्चों की। अंदर से व्यू काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिसेंट था, खिड़कियाँ बहुत सी बनी हुई थी जिससे अंदर हवा काफ़ी अच्छी आ सकती। बस एक ही चीज़ की कमी थी, यहाँ रोशनी बहुत कम थी जिससे अंदर थोड़ा डर लग रहा था। यहाँ ये हुमायूं का मकबरा ईसा खान के मकबरे के जस्ट बगल में इतना ज़्यादा मोर वोर्स बोल रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि पता चला बैकग्राउंड में इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। ये चीज़ ही बहुत ज़बरदस्त थी। वहाँ मोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कान में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। एक तो शांति उसमें से, एकदम परिंदों का बोलना, जानवरों का बोलना, जैसे लगा था मैं नेचर पार्क में आ गया हूँ, ऐसा फीलिंग हो रही है। और सामने ये जो मैं देख रहा था उसमें मुझे मालूम नहीं था ये मस्जिद है। ईसा खान के मकबरे से जब हम लोग निकले तो हम लोगों के सामने दिखाई दी ये मस्जिद, जिसको ईसा खान ने ही बनवाया था उसी टाइम में जब वो अपना मकबरा बनवा रहे थे। ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई थी, और इसका भी स्ट्रक्चर सूरी स्टाइल में लग रहा था। जैसे यहाँ से पीछे का व्यू देख सकते हैं ईसा खान मकबरे का, इस मैग्निफिसेंट। और ये मुझको लग रहा है जैसे लग रहा है मस्जिद है, ये मस्जिद है जो कि ईसा खान के मकबरे के जस्ट बगल में है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा है मस्जिद इसलिए क्योंकि यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये कुरान की सब आयतें हैं लिखी हुई हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये चैम्बर एक्चुअली में नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम का रहता है, तो ये मैं कह सकता हूँ मॉस्क रही होगी पहले के ज़माने में। आप देख के समझ सकते इतने पुराने ज़माने में किस तरीके से ये बनाए होंगे इस मस्जिद को और ऐसे मकबरे को, कि इतने सालों से ये अभी अपनी कहानी बयान कर रहा है, इतिहास बयान कर रहा है। इसका स्टोन जैसे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होगा, बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टोन है ये। तभी से इतने सालों से कितने बरसातें, कितने मौसम ये झेलता आया, और अभी तक ये हम लोगों के सामने दिख रहा है। और लेकिन अब ये देख के थोड़ा सा ये लग रहा है कि अब इसको थोड़ा सा रेनोवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यही सब है जो हमारे इंडिया की कल्चर है, हेरिटेज है, साइट्स हैं, यही चीज़ हम लोगों के वहाँ के चलिए इंडिया की शोभनी चीज़ें शोभा बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत अब पड़ गई है, क्योंकि रेनोवेशन का काम लग रहा ज़रूरी है। हालत यहाँ की थोड़ी खस्ता होने लगी है। ये ऊपर लग रहा है पहले ज़माने में कुछ बंधा रहता होगा, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर लंबा सा चेन है, लग रहा नीचे कुछ बनता होगा। क्या होता है कि उसको क्या कहते हैं जो नीचे लगता है, चैंडेलियर हो सकता है, पहले लगता हो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि जितना ऊंचा है तो चैंडेलियर मेरे हिसाब से पहले ज़माने में बहुत बड़ा रहता होगा, तभी ये पूरा यहाँ जगमगाता होगा। और इसके आप देख सकते हैं समय सिर्फ कबूतर का डेरा बन गया है और कुछ है नहीं यहाँ, बड़ी गर्मी है। At first glimpse, I actually thought that this would be something else, but it turns out it was a mosque. इनकी मस्जिद में भी जाके वो काफ़ी ज़्यादा सुकून लग रहा था, जबकि लोग भी यहाँ कम थे और रिनोवेशन की भी ज़रूरत थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि मस्जिद और जितनी भी इबादत गाह होती हैं वहाँ जब जाता है इंसान तो सुकून तो मिलता ही है, ऐसा ही मुझे लग रहा था। और एक बात इसी वजह से मेरा मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ गार्डन भी इतना अच्छा था, मन कर रहा था बस यहीं बैठे सुस्ताते रहें और
जितना हो सके उतना ये नेचर पार्क को निहारते रहें। ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ अगर आप आइए तो कम से कम मान के चलिए, इसको तुरंत दे के भागिए मत। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, इसको समझिए, तब आपको सही माने में इसकी इतिहास को जानने में मज़ा आएगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी देर तक था और मुझे सुकून लगा था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ थोड़ी और देर रुकना, लेकिन मुझे हुमायूं का मकबरा जाना था, इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। ईसा खान टाउन से हम लोग अब आगे निकल चुके हैं। अब हम लोग चल रहे हैं हुमायूं टॉम्स। ये काफ़ी अच्छा खासा जगह है, मुझको जहाँ तक लग रहा है ये पूरा प्लेस हुमायूं का टॉम का कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको एक्सप्लोर करने में, इफ़ यू आर लाइक मी लाइक अ एक्सप्लोरर, देन इट गोना टेक अराउंड 2 hours इफ़ यू गोना लुक आफ्टर ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ दिस होल मास्टरपीस एरिया। ईसा खान का मकबरा बहुत सी चीज़ें हम लोगों को सिखाता है, मगर उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बना लेनी चाहिए और अपने आप को यादगार बनाना चाहिए। ऐसा काम आप करिए कि ज़िंदगी भर लोग आपको याद करें। ऐसी ही सोच शायद ईसा खान की भी होगी तब जब उन्होंने ये मकबरा बनाया था, ताकि उनकी याद में लोग इसे दोबारा देखने आएँ। और हम भी यहाँ इस वक्त जब आए थे और यहाँ काफ़ी सुकून मिल रहा था, मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन हमको तो आगे बढ़ना था। ईसा खान का मकबरा वाकई में एक इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ आप आएंगे तो आपका दिल यहाँ से जाने का नहीं करेगा, ऐसा ही मुझे लग रहा था। और मैं होपफुली नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा यहाँ, कोशिश करूँगा जब मैं दिल्ली आऊँगा। ये मकबरा सिर्फ़ एक इतिहास ही नहीं, संस्कृति ही नहीं, कला नहीं, ये हमारा एक तरफ से गौरव है जो भारत की गौरवशीलता को बढ़ाता है। ईसा खान का मकबरा कितना खूबसूरत जगह है, यहाँ ज़रूर आइएगा और आप बताइएगा कैसा लगा आपको। और यहाँ बहुत अच्छा खासा मौसम है। लास्ट टाइम जब आए थे तो मेरी मम्मी यहीं बैठी थी, इस जगह हाउस में भी उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। अब हम लोग हुमायूं टॉम्स के जस्ट नियर बाय हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कबूतर भी बहुत ज़्यादा हैं। सो आई एम फीलिंग शूटिंग पेन इनसाइड माई एंकल। हमसे चला भी नहीं जा रहा, थोड़ी थोड़ी दूरी भी